आज सोनी के भाई विकास की शादी तय हुई थी। सारा परिवार बहुत खुश था। विकास सोनी का बड़ा भाई था। सोनी की शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब विकास की बारी थी। सोनी घर की इकलौती लाडली बेटी थी और घर पर सब उसे बहुत मानते थे। माता पिता और उसका भाई उस पर जान न्यौछावर करते थे। सोनी खुद को बहुत लकी मानती थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला था। अब विकास और पारुल की सगाई हो चुकी थी। पारुल बहुत ही अच्छी लड़की थी। विकास बहुत खुश था कि उसकी जिंदगी में पारुल जैसी लड़की आई। पारुल और विकास एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करते और एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते थे। 3 महीने बाद उनकी शादी थी। सोनी की शादी लोकल इसी शहर में हुई थी जहां उसका मायका था। वह हमेशा अपने मायके आना जाना करती थी। पहले जब वह मायके आती तो उसका भाई उससे घंटों बातें किया करता और दोनों भाई बहन खूब मस्ती करते। लेकिन अब भाई हर वक्त फोन पर बिजी दिखता और उससे थोड़ी बहुत ही बातें करता है। सोनी को यह बातें बहुत चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका महत्व कम हो रहा है। एक दिन सोनी ऐसे ही दोपहर के वक्त मायके आई। उस वक्त उसका भाई पारुल से फोन पर बातें कर रहा था। वह दोनों कुछ रोमांटिक बातें कर रहे थे। इसलिए विकास ने सोनी को देखकर अपना रूम अंदर से बंद कर लिया, जो कि स्वाभाविक है। पर सोनी को इस बात का बहुत बुरा लगा। शादीशुदा होते हुए भी उसे यह बात समझ में नहीं आई कि हर कपल को एक प्राइवेसी चाहिए होती है। सोनी को ऐसा लगने लगा कि पारुल के आने से मायके में उसका आधिपत्य खत्म हो रहा है। सोनी को अंदर से अजीब सी जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि यदि विकास की जिंदगी में पारुल आ गई तो सोनी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा और धीरे धीरे उसके माता पिता भी उसकी जगह पारुल को महत्व देने लगेंगे, जो कि वह किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उसने पारुल को देखा था। वह बहुत ही सुलझी हुई और दिल की अच्छी लड़की थी। उसे पता था पारुल गल में आते ही सबका दिल जीत लेगी। अब तो सोनी पर पागलपन सवार हो गया और वह किसी भी तरीके से यह शादी तुड़वाना चाहती थी। वह तुरंत अपनी माँ के पास गई और माँ को भड़काना शुरू किया। देख रही हो ना माँ, अभी उसकी शादी हुई भी नहीं है और वह रूम बंद करके अपनी होने वाली बीवी से बात करना शुरू कर चुका है। अभी से तुमसे बातें छुपा रहा है। सोच लो पारुल ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई होगी। जब शादी हो जाएगी तब दोनों मियाँ बीवी तुम्हारी और पापा की कोई गिनती ही नहीं लगाएंगे। भला कोई ऐसा करता है कि अभी शादी भी नहीं हुई और माँ बाप से छुपाकर रूम बंद करके प्लानिंग चल रही है। और भी बहुत कुछ बोलकर उसने माँ को भड़काया और माँ उसकी बातों में आ गई। अब सोनी रोज रोज माँ को पारुल के खिलाफ भड़काने लगी ताकि कुछ भी करके वह अपने भाई की शादी तुड़वा सके। धीरे धीरे माँ के मन में पारुल के लिए काफ़ी जहर भर दिया। कभी बोलती, देखो भाई से तो दिन भर बातें करती रहती है, पर क्या कभी तुमसे बातें करती है? क्या कभी मुझसे बातें करती है? धीरे धीरे माँ को लगने लगा पारुल इस घर के लिए सही लड़की नहीं है और इस घर में आने से घर बर्बाद हो जाएगा। तो सोनी की माँ ने सोनी के पिता से इस बारे में बातें की और सोनी के पिता को अपनी बातों से राजी कर लिया और उन्होंने विकास से कहा, हम पारुल से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, यह सगाई हम तोड़ रहे हैं। अब विकास को जोर का झटका लग गया। वह बोला, यह क्या बोल रही हो माँ? मैं हर हाल में पारुल से ही शादी करूँगा। हमारे दिल आपस में मिल चुके हैं। 1 महीने से हम फोन पर बातें कर रहे हैं। हमारी सगाई हो चुकी है। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। मैं ये सगाई नहीं तोड़ सकता। पारुल मेरी जिंदगी बन चुकी है। मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। प्लीज़ माँ, ऐसा मत करो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ पारुल से। माँ ने बोला, हाँ, इसलिए तो यह सगाई हम तोड़ रहे हैं। जो लड़की अभी घर में नहीं आई वह तेरी जिंदगी बन चुकी है और हम तेरे लिए कुछ भी नहीं। इस पर विकास ने कहा, यह क्या कह रही हो माँ? पारुल की अपनी जगह है
तुम्हारी और पापा की अपनी जगह। क्या मैं दोनों लोगों से प्यार नहीं कर सकता? हर कोई तो शादी करता है और पत्नी और माँ बाप दोनों के साथ रहता है। इस पर माँ ने कहा, अच्छा, और तेरी बहन? एक बार भी उसका नाम लिया? विकास ने बोला, माँ, सोनी की शादी हो चुकी है। वह अपने परिवार में खुश है और जब भी यहाँ आती है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। अब इसमें सोनी बीच में कहाँ से आ गई? माँ ने बोला, मैं देख रही हूँ, जब से पारुल तेरी जिंदगी में आई है तूने हमसे किनारा कर लिया है। अभी शादी भी नहीं हुई कि तुमने अपने परिवार से बेरुखी दिखानी शुरू कर दी है। मैं ऐसे लड़की को अपने घर में नहीं ला सकती जिसने शादी से पहले ही मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। अब विकास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं चुप होकर बैठ गया। सोनी की माँ ने पारुल की माँ को फ़ोन करके सगाई तोड़ने के बाद बोल दी। पारुल की माँ ने बोला, ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक सगाई तोड़ रही हैं? तो सोनी की माँ ने बोला, जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मन में कुछ गलतफहमियां हैं और गलतफहमियों के साथ रिश्ते बनाना सही नहीं, इसीलिए यह शादी ना हो, इसी में दोनों परिवार की भलाई है, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। पारुल ने विकास को फ़ोन किया और पूछा, तुम्हारी माँ ने सगाई क्यों तोड़ी? विकास ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं। तो पारुल ने बोला, तुमने मेरे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तुम यदि बोलो तो मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। विकास कुछ बोल नहीं पाया। पारुल को उसकी चुप्पी में उसका जवाब मिल गया। पारुल ने बोला, अच्छा हुआ विकास, हमारी शादी टूट गई। आज जब हमारी शादी नहीं हुई है और मेरे साथ गलत हो रहा है, तब तो तुम मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। ज़रा सोचो, यदि शादी हो जाती और तुम्हारे घर में मेरे साथ गलत होता, तब भी तुम मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते और मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती। अच्छा हुआ यह शादी टूट गई। मुझे ऐसा गूंगा पति चाहिए भी नहीं, जो गलती ना होने पर भी अपनी माँ और परिवार को खुश रखने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार है। गुड बाय फॉर एवर, कहकर पारुल ने फ़ोन काट दिया। विकास के पास कोई जवाब नहीं था। वह गुमसुम सा अपने कमरे में बैठा रहा। सोनी आज बहुत खुश थी। उसकी तमन्ना पूरी हो गई थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इस बीच पारुल की शादी भी उसके माँ बाप ने कर दी और विकास देखता रह गया। 6 महीने बाद एक दूसरी जगह विकास की शादी तय हुई और विकास को लगा कि चलो अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे विकास और उस लड़की की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इस बार भी सोनी को वही दिक्कत होने लगी जो पिछली बार हो रही थी। अब तो सोनी के मन में बैठ गया कि इस घर में कोई भी बहू आएगी तो मेरी जगह चली जाएगी, तो कुछ भी करके मुझे विकास की शादी नहीं होने देनी। मैं अपनी जगह नहीं जाने दे सकती। सोनी ने फिर से अपनी जोड़ तोड़ लगाकर यह शादी भी तुड़वा दी। इस बार विकास पूरी तरह से टूट गया। उसकी माँ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके बेटे की ज़िंदगी वह खुद खराब कर रही है। इसके कुछ दिनों बाद और 2-4 जगह विकास के रिश्तों की बात चली, पर सोनी ने रिश्ता फाइनल ही नहीं होने दिया। कुछ न कुछ कमियां हर रिश्ते में निकाल कर बात वहीं ख़त्म करवा दे। सोनी ने अपने माता पिता और भाई को जरा भी भनक नहीं लगने दी थी कि वह जानबूझकर विकास की शादी नहीं होने दे रही। वह बहुत खुश थी कि कुछ साल ऐसे ही बीत जाएंगे, फिर तो भाई की उम्र निकल जाएगी, फिर तो उसकी शादी ऐसे ही नहीं होने वाली और मेरा आधिपत्य मेरे मायके पर ऐसा ही चलता रहेगा। कोई दूसरी औरत मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। विकास दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही, उसका कोई परिवार नहीं होगा। एक दिन सोनी एक रेस्टोरेंट में अपनी एक फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पी रही थी। उसकी फ्रेंड ने बोला, और बता, तेरे भाई की शादी हुई? तो सोनी ने बोला, ना ही हुई है और ना ही कभी होगी, क्योंकि मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। तो उसकी फ्रेंड ने बोला, ऐसे क्यों बोल रही है तू? सोनी ने बोला, मैंने देख लिया ना, भाई की शादी होते ही उस घर में जो बहू आएगी उसका हुक्म चालू हो जाएगा और मेरा ख़त्म हो जाएगा, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसलिए तो मैं खुद ही
भाई की शादी नहीं होने दे रही, पर कोई इस बात की नहीं जानता, ना मैं किसी को जानने दूंगी। एक पारुल नाम की लड़की जिससे भाई की सगाई हुई थी, वह शादी तो मैंने ही तुड़वाई थी, क्योंकि उसने तो भाई के दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, जो मैं किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इस पर सोनी की फ्रेंड ने बोला, लेकिन सोनी, यह तो तू गलत कर रही है। आखिर तू भी तो किसी के भाई और बेटे से शादी की है। तू भी तो अपने पति के दिल में बसती है। यह तो सृष्टि का नियम है, तो इससे क्यों बिगाड़ रही है? तेरी जिद के कारण तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसा मत कर। हर भाई की जिंदगी में उसकी पत्नी आती ही है और बहन का स्थान थोड़ा कम होता ही है। आखिर तेरे पति की बहन का स्थान भी तो तूने कम किया होगा। इस तरह से सोच कर देख। सोनी ने बोला, हाँ मुझे पता है, तेरी बातें सही है सारी, पर मैं इतनी महान नहीं। मैं अपना त्याग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे मेरा ससुराल पर भी हक चाहिए और मायके पर भी। मैं ऐसी ही हूँ और मैं खुद को बदल नहीं सकती, इसलिए मैं मेरे भाई की शादी नहीं होने दे सकती। सोनी के फ्रेंड ने ऐसा बोला, जैसा तुझे ठीक लगे। पहली बार ऐसी बहन को देखा जो अपने भाई की जिंदगी सिर्फ अपनी जिद के कारण बर्बाद कर रही है। उसके बाद वह दोनों उठकर चले गए। उनके टेबल के ठीक पीछे पारुल बैठी हुई थी, जिसको उन्होंने नहीं देखा था। पारुल ने उसकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ में आ गया कि सालों पहले उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली और कोई नहीं, सोनी थी। पारुल के पास आज भी सोनी की माँ का नंबर सेव था। उसने उन्हें फ़ोन लगाया। सोनी की माँ के फ़ोन में भी पारुल का नंबर आज भी था। उन्हें हैरानी हुई कि इतने सालों बाद पारुल क्यों फ़ोन कर रही है। उन्होंने फ़ोन उठाया तो पारुल ने बोला, आंटी जी, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर नहीं बताया तो आपके बेटे की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी। आखिर कभी तो मैंने भी उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। प्लीज़ आप मुझसे मिलने आ जाइए। सोनी की माँ को लगा, इतने सालों बाद पारुल ने फ़ोन किया है, ज़रूर कुछ ज़रूरी बात होगी जो वह बताना चाहती है। वह तुरंत उससे मिलने पहुंची। पारुल को देखकर सोनी की माँ को यकीन नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत, शालीन और प्यारी दिख रही थी कि उन्हें लगा, काश ये मेरे घर की बहू बनी होती। क्यों उस वक्त मैं ये रिश्ता तोड़ दिया। उसके बगल में 2 साल के छोटे बच्चे को देखकर उन्हें और भी ज़्यादा झटका लगा कि अगर हमने उनकी शादी हो जाने दी होती तो आज मेरे विकास की भी इतनी बड़ी औलाद होती। मेरा विकास तो आज भी जिंदगी में अकेला है और पारुल कितनी खुश दिख रही है। आज सोनी की माँ को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं था। वह पारुल के पास गई और बोली, हाँ बताओ, तुम क्या बोलना चाहती थी? पारुल ने बोला, आंटी जी, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने तो उसी वक्त शादी कर ली थी, पर हाँ, आपके बेटे की शादी ना उस वक्त हुई थी ना कभी होगी, यदि आपने ध्यान नहीं दिया। सोनी की माँ ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हो पारुल? क्यों नहीं होगी मेरे विकास की शादी? इतना अच्छा लड़का है। तो पारुल ने बोला, अगर इतना ही अच्छा लड़का है और हर तरीके से काबिल है तो आज तक क्यों नहीं हुई आपके विकास की शादी? इस पर विकास की माँ चुप हो गई। तो पारुल ने बोला, सही कह रही हूँ ना ही हुई है और ना ही कभी होगी, और इसके पीछे और कोई नहीं, आपकी अपनी बेटी सोनी है। वह हर बार जानबूझकर विकास का रिश्ता तुड़वा देती है। कहकर पारुल ने सारी बातें विकास की माँ को बता दी। विकास की माँ ने बोला, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी अपने ही भाई की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? पारुल ने बोला, सही बात है, आप मेरी बात क्यों मानेंगी? और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप मेरी बातें माने या ना माने। विकास मेरा क्या लगता है? कुछ भी नहीं। मुझे जो बताना था वह मैंने आपको बता दिया। अब ये आप जानिए कि आपको क्या करना है। विकास की शादी हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा यह बात मैं आपको बता दूं, इसलिए बता दिया। अब मैं जा रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कहकर पारुल वहाँ से चली गई और सोनी की माँ भी घर आ गई।
सोनी की माँ के मन में यह बात कहीं ना कहीं घर तो कर ही गई थी। यह पारुल सच तो नहीं बोल रही। अब उसने सोनी की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया और गौर किया कि सोनी जानबूझकर हर रिश्ते में मीन मेख निकालकर रिश्ता नहीं होने देती। और यह भी गौर किया कि जो भी रिश्ते टूटे हैं, सब तोड़ने से पहले सोनी ने आकर उन्हें अच्छे से भड़काया है और पूरा ब्रेन वॉश किया। अब सोनी की माँ को समझ में आ चुका था कि पारुल सारी बातें सही बोल रही थी। सोनी की माँ ने सारी बातें सोनी के पिता को बताई। सोनी के पिता सुनकर हैरान रह गए कि एक बहन अपने भाई को इस तरह से बर्बाद कर सकती है। विकास के माता पिता तुरंत विकास के कमरे में गए। विकास वहाँ गुमसुम बैठा हुआ था क्योंकि उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी और लगभग सब पिता भी बन चुके थे। विकास अकेला कुंवारा रह गया था। हंसी हंसी में उसके दोस्त उसके अक्सर ताने मारते थे। यह सब विकास को अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। अब वह बहुत कम बोलता था और अकेला ही रहना पसंद करता था। विकास की हालत देखकर विकास के माँ बाप को खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की चालबाजी कभी नहीं समझी और अपनी बेटी के चक्कर में अपने बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी। उन दोनों ने विकास को सारी बातें बताई और बोला, तुम परेशान मत हो, जो बिगड़ना था वह बिगड़ चुका है, लेकिन अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम तेरी ज़िंदगी संवारेंगे और एक अच्छी लड़की से तेरी शादी करवाएंगे। बस तू तैयार रहना। और हाँ, सोनी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे हम देख लेंगे। विकास को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहन पर वह जान देता था उसने उसके साथ यह किया। अगले दिन विकास के माता पिता अपने समाज की शादी करवाने वाले पंडित के पास गए और बोले, हमें इसी महीने हर हाल में विकास की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की बताइए। तो पंडित जी ने कहा, आपने इतनी बार विकास की शादी तोड़ी है और इतने रिश्ते देखे हैं कि अब कोई लड़की वाला आपके घर रिश्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है आप शादी नहीं करेंगे और अब धीरे धीरे विकास की उम्र भी बढ़ रही है, तो अच्छी लड़की इतनी जल्दी मिलना तो संभव नहीं। वैसे एक लड़की तो मेरी नज़र में है, पर वह आपके स्टेटस के हिसाब से नहीं। उसके पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान है, यदि आप बोले तो उससे बात चलाऊं। बहुत ही अच्छी लड़की है, आपका घर संभाल लेगी और विकास को भी बहुत खुश रखेगी। विकास के माता पिता ने बोला, बिल्कुल चलाइए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस एक अच्छी लड़की चाहिए जो हमारे विकास को हमेशा खुश रखे और हमारा घर संभाल ले। और हमारी कोई मांग नहीं, और हम इसकी गारंटी देते हैं कि जो भी लड़की हमारे घर आएगी वह राज करेगी, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। हम पहले भी बहुत गलती कर चुके हैं, अब और नहीं। पंडित जी ने बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक हफ्ते में विकास की शादी गुंजन से तय हो गई। गुंजन बहुत ही सुंदर, समझदार और शालीन लड़की थी। शादी तय होते ही विकास के माता पिता ने बोला, अब बस, हमें अभी शादी करनी है, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि शादी तय करने के रखना ही सबसे बड़ी गलती होती है। इस बीच ही शादी तोड़ने वाले अपना काम कर जाते हैं। गुंजन के पिता ने बोला, इतनी जल्दी मैं सारे इंतज़ाम कैसे करूँगा? तो विकास के माता पिता ने कहा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सारे इंतज़ाम हम कर लेंगे। आप बस अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए, और कुछ नहीं। इस बार विकास के माता पिता ने सोनी को कुछ भी नहीं बताया और विकास की शादी का दिन भी आ गया। माँ ने सुबह सुबह सोनी को फ़ोन किया कि आज तेरे भाई की शादी है, तो आ जाना। सोनी को बहुत हैरानी हुई, बोली, माँ, ऐसे कैसे आज ही शादी है और आज ही मुझे खबर लग रही है? ऐसे कब तक तुम लोगों ने शादी तय कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तो माँ ने कुछ नहीं बोला, फ़ोन कट कर दिया। सोनी तुरंत मायके आई और हंगामा शुरू कर दिया, तुम लोगों ने भाई की शादी तय कर दी और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। यही मान है मेरा मायके में कि मुझे बताया भी ना जाए, और आज ही शादी है और आज मुझे खबर की जा रही है। वह भाई क्या, जमाना आ गया है। सोनी की माँ ने उसे जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, हाँ, तुझे बता देते ताकि इस बार भी तू अपने भाई की शादी तुड़वा देती। सोनी ने बोला,
पागल हो गई हो क्या माँ? क्या बोल रही हो? तो सोनी की माँ ने उसे एक और थप्पड़ लगाया और बोला, ज़्यादा नाटक मत कर, तेरी असलियत मैं जान चुकी हूँ। सोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को यह सब बातें कैसे पता चली। तो सोनी की माँ ने कहा, उस दिन कॉफ़ी शॉप में तू अपनी फ्रेंड से जो बकवास कर रही थी ना, वह सब मुझे पता है। और अब समझ में आया कि मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही। तेरी बातों में हम भी आ गए थे। यह हमारी गलती थी, पर तू इतनी स्वार्थी होगी, यह हमने कभी नहीं सोचा था। अपने स्वार्थ में अपने भाई की ज़िंदगी तक बर्बाद करने को तैयार थी। पर अब बस, जितना करना था तूने कर लिया। अब मेहमान बनकर शादी में आओ और अपने ससुराल जाओ। मायके में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर नहीं चाहती तो मत आना, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं, कहकर सोनी की माँ वहाँ से चली गई। सोनी ने विकास की तरफ देखा, वह भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सोनी को समझ में आ गया था कि उसने अपने हाथों में मायके से अपनी सारी इज्जत गंवा दी है और अब उसे मायके में कोई पूछने वाला नहीं। शादी के वक्त सोनी शादी में उपस्थित थी। शादी समाप्त हो जाने के बाद सोनी की माँ ने बहू से सबका परिचय करवाया और बोला, बहुत छोटा परिवार है तेरा बहू, बस तेरे सास ससुर, तेरा पति और तू, तेरी एक ननद है, पर उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में तुझे विकास बाद में बता देगा, इसलिए तुझे जैसे रहना है रह, अपनी नंदद से जैसे रिश्ता निभाना है निभा। तेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना। बस तू यह याद रखना कि तू हमारे घर की बहू है और उस घर की मालकिन है, और कोई बाहरी कभी भी तेरे घर में हुक्म नहीं चलाएगा। वहाँ वही होगा जो तू चाहेगी, और जिसे तू नहीं चाहेगी वह तेरे घर में कभी नहीं घुस सकता। सोनी की माँ का इशारा सोनी की तरफ था, जिसे सोनी अच्छे से समझ रही थी। यह कहकर सोनी की माँ वहाँ से अपने बेटे बहू को लेकर चली गई और सोनी चुपचाप वहाँ खड़ी रह गई, अपने कर्मों पर पछतावा करते हुए, क्योंकि आज उसका मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और उसका आधिपत्य भी। तो दोस्तों, सोनी की माँ ने जो फैसला किया वह सही था या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।